क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि के एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप प्रतिस्थापन विधि चुटकियों में निकालना सीख जाओगे। हाँ बिल्कुल, वही कौन सा भी सवाल रहेगा, आपका एक एक सवाल मैं यहाँ पर सोल्व करा दूंगा। देखिएगा, जो पहला प्रश्न यदि मैंने लिया है यहाँ पर x + y बराबर पर 14 और x - y बराबर पर 4। क्लियर। तो जो पहला आपका रहेगा वो समीकरण 1 नाम दे देना, और जो दूसरे नंबर का रहेगा उसको समीकरण 2 नाम दे देना। क्लियर। इतना काम सभी कर लेना, बाकी मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको डिटेल में जानकर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो समीकरण 1 है हमारा वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर मैं जो भी करेंगे वो यहाँ पर लिखते चलेंगे हम। क्या है? समीकरण 1 से ले लिया, समीकरण 1 से। अब समीकरण जो 1 है वो यहाँ पर हम उतार लेंगे। क्या बोल रहा है समीकरण 1? x + y बराबर पर आपका 14। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपने इसे समीकरण आ जाए आपके सामने, तो इनको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? यदि हमें x का मान चाहिए तो y को उधर पहुंचा दो, यदि y का मान चाहिए तो x को पहुंचा दो। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस की संख्या है ये बराबर को उधर जाएगी तो किसकी बन जाएगी? माइनस की, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए, इतना तो आपको समझ आना चाहिए, है ना। तो x की जो वैल्यू वो वैसी की वैसी रहेगी, बराबर वैसे का वैसा, 14 वैसे का वैसा। अब मैं उठाकर y को कहाँ ले जाऊं? बराबर को उधर। यदि कोई संख्या होती, जैसे यहाँ पर समझेगा ये होता है x + 2 बराबर पर 14, है नहीं। तो क्या करते हैं हम, इस x का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को उधर पहुंचाते हैं। तो x बराबर 14 और 2 प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर जो मान आएगा वो 12 आ जाता, परंतु यहाँ पर जो संख्या उसके स्थान पर क्या दे दिया आपको? y। तो ये प्लस की है तो इधर जाएगी माइनस की, और ये क्या आ गया? समीकरण 3। कैसे आया समीकरण 3? आ गई बात समझ में? क्योंकि प्रतिस्थापन मतलब स्थापना करना, पहले से 2 समीकरण दिया है, एक और स्थापना करना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। आ गया 3 समीकरण। अब यहाँ से देखो, जो x का मान निकल के आया वो क्या निकल के आया? 14 - y। क्लियर है। अब 14 - y ये समीकरण 3 है। अब भी क्या किया था हमने? समीकरण 1 से ले लिया था। तो जो भी यहाँ पर x का मान आया उसे मैं क्या कहाँ पर रख दूँ? समीकरण 2 की बारी। अब तो x का मान, यहाँ पर लाइन आप लिख सकते हो कि x जो है, x का मान समीकरण किस में धरना है? क्योंकि 1 ले लिया, आप किसकी बारी? समीकरण 2 की बारी। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्वालिटी लो हो तो आप बढ़ा लीजिएगा थोड़ी सी। क्लियर है। अब समीकरण 2 की बारी, हमने समीकरण 1 उतारा था, इसी प्रकार हम समीकरण 2 यहाँ पर उतार लेंगे। क्या है समीकरण 2? x - y बराबर पर 4। क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है? x - y बराबर पर 4 मैंने समीकरण 2 उतार लिया। अब देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या है? 14 - y। तो जहां पर x दिखेगा वहां पर मैं क्या कर लूंगा? 14 - y रख लूंगा। 14 - y और ये माइनस की y बराबर 4। आ गए समझ में? 2y कहाँ से आया? x हटाया, x की जगह क्या रख लिया हमने? 14 - y, है ना। अब देखो यहाँ पर 14 वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर -y और -y तो कितने आ जाएंगे? -2y बराबर पर 4। वैसे का वैसा करेंगे हम, जैसे x की वैल्यू याद की थी उसी प्रकार किसकी वैल्यू याद करें हम? y की। तो जो संख्या है उसको पहले उधर पहुंचा दो। तो यहाँ पर देखो 14 किसका? प्लस का, बराबर का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर वैसे का वैसा 4, और ये प्लस का, कोई संख्या के आगे कोई भी नहीं लगा तो समझ जाना कि प्लस लगा हुआ है। तो 14 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, बराबर को उधर माइनस में। तो यहाँ पर देखोगे 2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो बचेगा 10। किसका बचेगा? पर माइनस का। क्यों बचा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? 14 है, मतलब माइनस की है। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ये दोनों संख्या किस में है? गुना में। अब y की वैल्यू याद करेंगे तो इसको भी उधर पहुंचाओ, तो y बचेगा सिर्फ बराबर 10 वैसे का वैसा और माइनस का 2, क्योंकि ये गुना में, गुना की संख्या बराबर को उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में। यदि प्लस की है बराबर को उधर माइनस की, माइनस की है तो बराबर को उधर प्लस की, गुना में तो बराबर के उधर भाग की, और भाग की है तो बराबर को उधर गुना की।
यदि आप यहाँ पे माइनस माइनस लगाते तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर। चाहो तो आप 2 से इस 10 को यहाँ पर काट दो, पर किसी विद्यार्थी को नहीं आता तो इसे बता दीजिए। यदि -10 आता और -2, इस माइनस से ये माइनस चले जाता है, 2 से ये चला जाता, तो y की जो वैल्यू ज्ञात हो गई वो कितना आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर मैंने समीकरण 1 भी ले लिया, समीकरण x का मान समीकरण 2 में भी रख लिया। अब जो भी यहाँ पर आया, अब y का मान आ गया तो क्या करूंगा, अब y का मान समीकरण 2 ले लिया। अब किसकी बारी, समीकरण 3 की बारी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्लियर है। अब ये मत समझ लेना कि y का मान ये आ गया और x का मान ये तो हमने क्या बनाया था, समीकरण 3 बनाया था। अब यहाँ से निकलेगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 तो लिखो, फिर y का मान धरेंगे। तो समीकरण 3 क्या बनाया था हमने, x बराबर 14 माइनस वाई। तो बस वैसे का वैसा मैंने उतार लिया। यहाँ पर क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x वैसे का वैसा रहेगा, बराबर वैसे का वैसा 14 वैसे का वैसा। अब y की जगह क्या लिख दूं मैं, सर y की जगह क्या लिखे, तो y की जगह यहाँ पर देखो ना, y का मान क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो माइनस वैसे का वैसा और 5 लिख दो। अब 14 में से आपका 5 जाएगा तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। तो सर हमारा पास x और y की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी थी। तो x की वैल्यू आपकी 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना कि अतः, स्क्रीनशॉट भी दिवाऊंगा, आराम से देखिएगा। अतः x बराबर पर 9, y बराबर पर आपका 5 है आंसर। क्लियर है। उधर चाहो तो उधर लिख सकते हो, परंतु पूरा एक स्क्रीनशॉट अच्छे से लिखा जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वैसे ही लिख दिया। क्लियर, आई बात समझ में। अब आराम से थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, थोड़ा सा ये तो सोल्व करके मैंने बता दिया, हालांकि आपको समझ में भी आ चुका होगा। क्लियर है। यदि प्रतिस्थापन के सवाल दे तो समीकरण 1, 2 पहले से दिया रहेगा। समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 3 बना लें, क्योंकि प्रतिस्थापन है मतलब स्थापना करना, तो एक और समीकरण की स्थापना करो। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 14 उतार लिया, जो कि पहला समीकरण है। इससे क्या कर दिया, समीकरण 3 बना लिया। अब जो भी यहाँ पर x की मान आए उसे समीकरण 2 की, पहले 1 का बारी आ गई, फिर किसकी बारी, 2 की। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 2 उतार लिया। जहां भी x दिखा वहां क्या कर दिया, 14 माइनस वाई कर दी। इससे को आप सोल्व करते 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 ले जाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब y का मान क्या रख देंगे, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 किस लिए बना है, इसी कारण समीकरण 3 बनाता है कि y का मान समीकरण 3 में दर्ज है। समीकरण 3 हमारे क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई। क्लियर है। x वैसे की वैसी, 14 वैसे की वैसी, और y की जगह क्या आया था मान 5, तो 5 उठा कर रख दिया, जिससे कि x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आराम से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैथ्स से क्लास 10 में कहीं पर दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत मैं इस चैनल से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे प्रत्येक क्लास 10 का विद्यार्थी अच्छे से देख सके और क्लास 10 में अच्छे से परसेंटेज बना सके।